मैं डॉक्टर निशा मंगल, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट जेनेसिस क्लिनिक जयपुर। आज हम बात करेंगे कोविड-19 इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी के बारे में। कोरोना वायरस या कोविड-19 है, ये एक न्यूली डिस्कवर्ड वायरस है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। यह वायरस जो है हमारे किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो वायरस की सतह पर स्पाइक प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होती हैं वो हमारी बॉडी में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें हम S2 रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो ये ACE2 रिसेप्टर्स से बाइंड होती है और हमारी सेल्स को डैमेज करती है। ये ACE2 रिसेप्टर्स जो हैं ये हमारी बॉडी में लंग, हार्ट, किडनीज, लीवर, इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे ज़्यादा ACE2 रिसेप्टर्स जो हैं वो लंग में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए कोरोना वायरस जो है लंग को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, ऑल्दो यह किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन को लेकर प्रेग्नेंट फीमेल्स में बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस का इन प्रेगनेंसी में क्या इफ़ेक्ट होता है, आपके बेबी पर क्या इफ़ेक्ट होता है, आप इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में हो जाता है तो आपको क्या करना है। अगर हम जनरल पब्लिक से कंपैरिजन करें तो प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं वो कोरोना इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन नहीं होती हैं, मतलब इनको भी इन्फेक्शन होने का उतना ही चांस है जितना नॉर्मल पब्लिक का होता है। जो कोविड इन्फेक्शन है अगर माइल्ड है, एसिम्टोमेटिक है, तो नॉर्मली ये रिकवर हो जाता है। जब भी कोविड इन्फेक्शन सीवियर फॉर्म में होता है तो क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी पेशेंट की लो होती है, इसलिए सीवियर इन्फेक्शन में इनको लंग डैमेज ज़्यादा होता है और ICU नीड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। जो मोस्टली कोविड इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में होता है उसमें 2/3 पेशेंट्स तो एसिम्टोमेटिक ही रहते हैं, मतलब इनको कोई सिम्टम ही नहीं आता और ये रिकवर हो जाते हैं। 1/3 पेशेंट में भी मोस्टली पेशेंट्स माइल्ड सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ में रिकवर हो जाते हैं। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि सीवियर इन्फेक्शन होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है और इनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर के कंपैरिजन में अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं तो आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में कोविड-19 का इन्फेक्शन जो है उससे जो डैमेज है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के साथ में हार्ट डिजीज़ है तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है और ये पेशेंट सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको प्रेगनेंसी के साथ में डायबिटीज़ है, हाई BP है या कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, आपको कोई क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है या कभी आपका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो या ओबेसिटी है, तो इन पेशेंट्स में रिलेटिवली ये पेशेंट्स हायर रिस्क पे होते हैं। इनको अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन की और प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ये आपका मोड ऑफ डिलीवरी है, मतलब सिज़ेरियन डिलीवरी होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से ऊपर है और आपके ब्लड पैरामीटर्स नॉर्मल हैं तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी ट्रायल ले सकते हैं। जो आपके फिजिशियन हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं ये उनका कंबाइंड डिसीज़न होता है। अगर पेशेंट जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम लेते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होता है जिसमें कि पेशेंट का बियरिंग डाउन एफर्ट चाहिए होता है, पेन्स जो है मैक्सिमम लेवल पर होते हैं, तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को हम कट शॉर्ट करें, क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेशन का और स्ट्रेंथ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो सेकंड स्टेज लेबर को कट शॉर्ट करने के लिए हम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं या वैक्यूम डिलीवरी को भी यूज़ में ले सकते हैं। जब भी पेशेंट का डिलीवरी होता है तो हम बेबी को तुरंत क्लीन करते हैं। इसके अलावा बेबी का कोविड RT-PCR टेस्ट भिजवाना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग की अगर हम बात करेंगे तो अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टम्स हैं तो पेशेंट बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकता है, मगर उसको जो जनरल प्रोटेक्शन मेजर्स हैं जैसे फेस मास्क है, सैनिटाइजेशन है, वो उसका कंप्लीट ध्यान रखना होगा। अगर पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन होता है तो फिर हम पेशेंट और बेबी जो है उसको आइसोलेशन में रखते हैं और एक्सप्रेस मिल्क जो है वो आप बेबी को दे सकते हैं।
प्रेजेंट जितनी स्टडीज़ हुई हैं उसके अकॉर्डिंग यह इन्फेक्शन हमारे एग को, स्पर्म को या एम्ब्रियो को अफेक्ट नहीं करता। अर्ली प्रेगनेंसी में इसकी वजह से मिसकैरेज के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। अगर यह इन्फेक्शन आपको हो जाता है तो ये बर्थ डिफेक्ट या कॉन्जेनिटल अनोमलीज भी नहीं करता। मतलब कोविड-19 इन्फेक्शन जो है इसका कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट अभी तक नहीं देखा गया है। यह इन्फेक्शन वर्टिकली भी ट्रांसमिट नहीं होता। मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रेग्नेंट फीमेल अगर कोविड पॉजिटिव है तो जो बेबी डिलीवर हुआ है वो भी कोविड पॉजिटिव ही हो। कोरोना इन्फेक्शन मिल्क में भी सिक्रेट नहीं होता, वजाइनल फ्लूइड में भी सिक्रेट नहीं होता। इसका मतलब इन पेशेंट्स को हम ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइस कर सकते हैं और ये पेशेंट्स जो हैं वो नॉर्मली भी डिलीवरी करवा सकते हैं। कोविड-19 इन्फेक्शन अगर आपको माइल्ड हुआ है या आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप जो भी क्वारंटाइन पीरियड है उसके बाद अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और रूटीन एक सोनोग्राफी करा के हमें बेबी का ग्रोथ देखना होता है। अगर आपको मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन हुआ है तो उन केसेस के अंदर पेशेंट्स को प्री टर्म बर्थ होने का रिस्क रहता है, मतलब कि समय से पहले प्रसव होने का रिस्क रहता है। दूसरा, अगर पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर रहता है या ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी कम हो जाता है तो इन पेशेंट्स के अंदर बेबी में IUGR होने का रिस्क रहता है, मतलब ग्रोथ रेट बेबी का जो है वो कम हो जाता है। और कुछ पेशेंट्स के अंदर इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ भी जो है वो पाई गई है। कोविड-19 प्रिवेंशन के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और फेस मास्क का यूज़ करना है। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट इनको फॉलो करना है। जब भी आपका नेसेसरी सोनोग्राफी या नेसेसरी अपॉइंटमेंट गायनेकोलॉजिस्ट से ड्यू है उस पे आपको ज़रूर जाना है। अगर आपका रूटीन कोई क्वेरी है या जो रूटीन कंसल्टेशन है वो आप टेलीफोनिकली ले सकते हैं। अपनी माइनर कंप्लेंट्स के लिए आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन डॉक्टर्स की ले सकते हैं। तो जितना हो घर से बाहर आपको कम निकलना है ताकि आपका एक्सपोजर कम हो और घर पर भी आपको जो रूटीन प्रिकॉशंस के गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है। प्रेग्नेंट हैं और आपको कोरोना पॉजिटिव आता है तो आपको डरना नहीं है। अपने कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। आपको होम आइसोलेट होना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है और प्रॉपर स्लीप लेनी है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट में ये एसिम्प्टोमेटिक ही रिकवर हो जाता है। हो सकता है कि आपको माइल्ड सिम्टम्स अपीयर हों जैसे कि फीवर होना, कोल्ड कफ होना, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल होना या मसल पेन होना, बॉडी फटीग होना। अगर ये सब हैं तो आपको अपने फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना है, वो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। इसके अलावा अपने आपको होम आइसोलेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। स्लीप का, डाइट का, इनका जो पैटर्न है वो सेम कंटिन्यू करना है। हाइड्रेशन वेल मेंटेन रखना है। एक कुछ मॉनिटरिंग है जो आप घर पर कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर चार्टिंग है, ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग है और एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है। इसमें पेशेंट अगर सैचुरेशन 94% से ज़्यादा है तो वो ये 6 मिनट वॉक टेस्ट कर सकता है। इसमें हम सैचुरेशन पहले चेक करते हैं, फिर पेशेंट को नॉर्मल वॉक करने के लिए बोलते हैं फॉर 6 मिनट्स। 6 मिनट के बाद में वो बैठकर दोबारा अपना सैचुरेशन चेक करता है। अगर ये सैचुरेशन लेस देन 93% आता है या फिर पहले के सैचुरेशन के कंपैरिजन में जो ड्रॉप है वो मोर देन 3% हो जाता है, इसका मतलब ये 6 मिनट वॉक टेस्ट एबनॉर्मल है और उस कंडीशन में हमें इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को और अगर वो एडवाइस करता है तो हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना है। प्रेग्नेंट है तो आपको ये 5 वार्निंग साइंस ज़रूर पता होने चाहिए। फर्स्ट होता है कि अगर आपका सैचुरेशन 94% से कम है। सेकंड, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर 7 डेज़ से ज़्यादा रहता है या फिर पहले फीवर आके ख़त्म हो गया है और 3-4 डेज़ के गैप के बाद में हाई ग्रेड फीवर दोबारा आता है। थर्ड, अगर आपको चेस्ट पेन है या ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है। फोर्थ, अगर आपको एक्सेसिव कफ है और फिफ्थ, अगर आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल है। अगर आपको इन वार्निंग साइंस में से कोई भी वार्निंग साइन प्रेजेंट है तो अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना है और हॉस्पिटल में एडमिट होना है। प्रेगनेंसी में हम ये एडवाइस करते हैं कि आप टर्शरी केयर सेंटर पर एडमिट हों जहाँ पे हम प्रॉपर मदर और बेबी दोनों को मॉनिटर कर सकें। जब भी आप एडमिट होते हैं
आपके गायनेकोलॉजिस्ट और फिजिशियन टीम होती है। बेबी और मदर दोनों का प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाता है। मदर को ब्लड टेस्ट के साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है तो एब्डोमिनल शील्ड के साथ में सीटी स्कैन भी एडवाइस किया जाता है। अकॉर्डिंग टू मदर रिपोर्ट्स एंड बेबी स्टेटस मदर को मेडिसिन स्टार्ट की जाती हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स टाइमली अगर उनको ट्रीटमेंट मिल जाए तो रिकवर करते हैं। कुछ पेशेंट्स को आईसीयू एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ जाती है। एट प्रेजेंट जितनी स्टडीज़ हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि कोरोना इन्फेक्शन का प्रेगनेंसी और बेबी पर क्या इफ़ेक्ट होता है। एनीवे अगर हम कोरोना इन्फेक्शन होने को रोक सकें तो ये बेस्ट होगा। इसके लिए हमें नॉर्मल जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है प्रिवेंशन के लिए। वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। अगर हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो भी हम काफ़ी हद तक कोविड के इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं। इसके अलावा जो है अर्ली हम उनके वार्निंग साइंस को पहचान सकें और टाइमली एडमिट हो सकें तो हम उसके कॉम्प्लिकेशंस को या उससे होने वाली जो मोर्टालिटी है उसको हम रोक सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। आप अपने फ्रेंड्स के लिए या जो भी प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं उनके साथ में से शेयर करिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दे सके। थैंक यू।